पोर्चुगल के अंदर में आपको कंट्री आउट का नोटिस आया है और आपकी फाइनल रिजेक्शन आई है, तो आपके पास में बहुत से ऐसे राइट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वे से आइमा पोर्चुगल की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं और एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पोर्चुगल का सुप्रीम कोर्ट है जो वो क्या कह रहा है इस प्रोसेस के बारे में। उनका डिफाइन है, एक जजमेंट की कॉपी, एक क्लियर वर्जन में लिखा हुआ स्पीन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल मेरे हाथ में है। पोर्चुगीज सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कह रहा है, सिस अलर्ट इशूड बाय अदर शंगन स्टेट must be analyzed by Portuguese authority independently. Portugal must verify whether the alert corresponded to genuine security concern or just general reasons. ये कह रहा है कि पोर्चुगाल जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगा सिस अलर्ट के बारे में, अगर किसी का नाम सिस अलर्ट में है, और स्पेशली ये वेरीफाई भी करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये वेरीफाई भी करेगा कि ये जो सिस अलर्ट है रीजनली सिक्योरिटी थ्रेट है शेंगन स्पेस को या किसी कंट्री को, या फिर वो जनरल रीजन से डाला गया है। अगर वो आगे क्या कहता है, अगर वो जनरल रीजन से डाला गया है तो पोर्चुगल इंडिपेंडेंट राइट रखता है सिटीजन को, फॉरेन सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का और रेजिडेंस कार्ड ग्रांट करने का। ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे आर्टिकल 12 उसके बारे में भी बहुत डिफाइन किया गया है सिस के बारे में। आर्टिकल 18 पोर्चुगल का लॉ है, फंडामेंटल राइट एंड देयर लिमिटेशंस, उसके बारे में भी इस आर्टिकल के अंदर में एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल 268 राइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। इसके अलावा आर्टिकल 52 रेजिडेंस परमिट ग्रांटिंग इवन द पर्सन नेम इन द सिस अलर्ट बट वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इस आर्टिकल में ये दर्शाया गया है कि आइमा यानी कि पोर्चुगल अथॉरिटी को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो सिस अलर्ट है कि रीजनली सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें बार बार पोर्चुगल की अथॉरिटी की ओर से फोकस दिया गया है कि अगर ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, पोर्चुगल इंडिपेंडेंटली राइट रखता है फॉरेन सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का और उसको अपनी कंट्री के अंदर में रेजिडेंसी कार्ड और या लीगल स्टेटस देने का। आर्टिकल 24 जो कि EU रेगुलेशन है उसके बारे में भी डिफाइन है। आर्टिकल 7, आर्टिकल 15, आर्टिकल 41, आर्टिकल 47, ये तमाम आर्टिकल्स हैं जो आपको डिफेंस करेंगे। ये पोर्चुगल के हैं और यूरोपियन यूनियन के हैं। इसके अलावा 12, 13, आर्टिकल 18 या फिर इसके अलावा बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि इस पटिशन के अंदर में, जो कि हमारी टीम की ओर से प्रिपेयर की गई है। डच लैंड की ओर से ऑलरेडी रेजिडेंसी कार्ड जो है ग्रांट किया गया है, कोर्ट की ये जजमेंट है। इसके अलावा स्पेन की ओर से